नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। संविधान का अमृत महोत्सव है ये। जब संविधान की स्थापना हुई थी, पूरा देश जो संविधान के हिसाब से चल रहा है, लोकतंत्र की स्थापना का ये खास दिन है। और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि 75वां ये गणतंत्र दिवस है जब हर किसी के अंदर उत्साह और उमंग था। सुबह होते ही हर कोई देशभक्ति गीतों पर झूम रहा था। और अभी शाम बाकी है, इसलिए कुछ माहौल अभी भी बना हुआ है। वैसे तो हर दिन हर पल हम अपने अंदर स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस की धूम लेकर हर पल रहते हैं, लेकिन आज का एक खास दिन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 75वां गणतंत्र दिवस है। और आज के इस खास मौके और बेहतरीन भी बनवाएंगे हमारे साथ दो खास सुप्रसिद्ध गायक और एक गायिका जुड़ रही हैं। एक तरफ प्रेरणा साहित्य हमारे साथ है, दूसरी तरफ चिंतन बाकलीवाल जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है बीएस टीवी में। चिंतन, सबसे पहले शुरुआत में आपके साथ करूंगा। चिंतन जी, एक तरफ देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, उत्साह और उमंग हम सुबह से ही तस्वीरों में देख रहे हैं, खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कैसे लोगों में उत्साह है आज के इस खास दिन को लेकर। तो कैसा ये दिन रहा अब तक, आपने क्या कुछ देखा वो भी बताइए, लेकिन एक प्यारे से देशभक्ति गीत के साथ इस माहौल को और बेहतरीन बना दीजिए। चिंतन जी। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और आज के हमारे 75वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को, हमारे सभी श्रोताओं को और हमारे गीतों को सुनने वाले हमारे जितने भी श्रोता जुड़े हैं सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और गणतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूं। भारत माता की जय। और जैसा कि आपने कहा है, आज बहुत अच्छा सुबह से ही बहुत ही खूबसूरत सा मौसम और माहौल है। एक तरह से पूरा देश अभी 2-3 दिन पहले भगवामय हुआ और आज तिरंगामय हो रहा है पूरा देश। और ये हमारे देश की एक खास बात है, ये हमारे देश की संस्कृति की पहचान है। तो बहुत अच्छा उत्सव और उत्साह का माहौल है। और मैं यही बोलूंगा कि जहाँ डाले डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता की जय। बहुत सुंदर और बहुत खास, रोम रोम में राम है। अब तक हम ये कह रहे थे राममय माहौल था, राममय माहौल लगातार बना हुआ है, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन देशभक्ति और खास बना देती है। धर्म भी हो और साथ में देशभक्ति हो तो इसके अलावा और कुछ चाहिए नहीं है। प्रेरणा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ जो माहौल बना हुआ पूरे देश के अंदर, हमने देखा, जिक्र भी किया चिंतन जी ने कि राममय माहौल था, वो आज भी बना हुआ है और आगे भी बरकरार रहे क्योंकि बहुत सारे लोग आगे आए धर्म की तरफ उमड़कर, और वो माहौल सदा बना रहेगा। लेकिन मन के अंदर, आत्मा के अंदर देशभक्ति, देश के प्रति भी यदि भावना प्रगाढ़ हो जाए तो और क्या चाहिए। तो ऐसे ही खास गीत के साथ प्रेरणा जी करिए शुरुआत। सबसे पहले तो आप सबको गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। एंड 26 जनवरी वो तारीख है जिसे भारतवासी हम सब कभी नहीं भूल सकते। वैसे ही 22 जैन भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि उस दिन पे हमारे जो रामलाला मंदिर है उनकी ओपनिंग हुई थी। एंड हमारे जो श्री राम जी हैं उनकी जो मूर्ति है वो वहाँ पे विराजमान है। दोनों ही दिन 26 जनवरी और 22 ऑफ जैन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत ही कठिनाइयों से ये दो तारीखें हैं। 22 जैन हम सबके दिल में बसे हैं। ये जो जनवरी का महीना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। बेसिकली इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मंथ। एंड 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। हमें 26 जनवरी संविधान मिला था जिसे भारत के लोगों ने खुद अपने हाथों से अपना भविष्य लिखा था। जैसे ही 22 जैन को भी हमारा जो राम मंदिर है, श्री राम मंदिर, लाला राम मंदिर, हमारे जिन्हें वहाँ पे ओपनिंग हुई थी। एंड वहाँ पर भी हम सब जाते हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल डे। एंड थोड़ा कम, लेकिन हिंदी थोड़ी कम आती है बिकॉज चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जरूर जरूर
लेकिन दोनों तारीख आप कहना चाहती कि अब इतिहास में अमर हो गई, एक तरफ 22 जनवरी भी और 26 जनवरी तो पहले से अमर है ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बहुत ही इट्स अ वेरी प्रिविलेज फॉर मी टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हिंदुस्तानी, बेसिकली टू बी एन इंडियन, वेरी 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 प्राउड इंडियन। प्रेरणा जी, मैं चाहूंगा एक सुंदर से देशभक्ति गीत के साथ आज के इस खास दिन को आप और बेहतरीन बना दें। कौन सा गीत प्रस्तुत करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? जी, मैं सिर्फ 2 लाइन गाना चाहूंगी। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलं चक्षुषामलं मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जय हिंद। क्या बात है, आपने तो राष्ट्रीय गीत के साथ ही करी है शुरुआत। बहुत बहुत शानदार ये प्रस्तुति जो आपने दी है। एक तरफ हमेशा ये गीत जब भी बजता है लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करता है। देशभक्ति रोम रोम में राम है ये कहते थे, अब रोम रोम में देशभक्ति भी है, लोगों के रहती है। हमेशा ये गीत और प्रेरणा देता है। चिंतन जी, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है, अक्सर देखते हैं कि अब 75वां गणतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है, पहले 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया हम लोगों ने, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन अब 75वां गणतंत्र दिवस संविधान की स्थापना का, जब संविधान अस्तित्व में आया, लोकतंत्र से पूरा देश चल रहा है आज तक उसी संविधान से, तो कितना खास है जो ये बताता है कि वर्सेटाइल हमारा देश है, कि एक दूसरे में राजा कोई नहीं है, पूरी प्रजा ही राजा है और एक दूसरे को कनेक्ट करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसके लिए हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश के जवानों ने, हमारे देश के सैनिकों ने, हमारे जो देश पर जो आजादी के पहले और गणतंत्र दिवस बनने के पहले जिनने अपने प्राणों का न्यौछावर करा, या हम बड़े बड़े नेताओं का नाम ले जिन्होंने एक रूपता। मुझ तक आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रहे, शायद कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण। मैं आवाज पहुंच रही है आप तक चिंतन जी मेरी? मुझे आ रही है। बोलिए, मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये देश को पूरा एक सूत्र में, हमारे जो आजादी के पहले जो नेता हुए या आजादी के बाद भी जो हमारे नेता आए, इन सब ने मिलकर, हमारे देश की जनता ने मिलकर, हमारे संविधान के रचयिता ने मिलकर जो ये पूरा एक देश को एक सूत्र में बांधा। नहीं तो पहले अलग अलग सूबे, अलग अलग शहर, अलग अलग प्रदेश छोटे छोटे उसमें बटे हुए थे। इसको एक रूप में बांधने का ये बहुत बड़ा काम जो पहले के समय में हुआ है, इतिहास में हुआ है, उसके लिए सभी को हम बहुत नमन करते हैं। और आज हम एक सूत्र में बन के हमारा देश विश्व गुरु के पथ पे, राह पे आगे बढ़ता जा रहा है। और आज पूरे देश को जरूर चिंतन जी, संविधान निर्माता हो, स्वतंत्रता सेनानी हो, उनको हमारा सादर नमन है कि आज उनके कारण देश पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। मैं चाहूंगा एक सुंदर से गीत के साथ आप आगे भी बढ़े, अपनी बात भी रखें। अब आपको कुछ लाइनें किशोर दा की एक गीत की सुनाता हूँ, जिसमें उन्होंने हमारे देश के सैनिकों पर ये गीत समर्पित किया था। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि हम पहले भारतवासी, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम पहले भारतवासी, नाम जुदा है तो क्या भारत माँ के सब बेटे हैं भाई, अब्दुल उसके बच्चों को पाले जो घर वापस राम न आए, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, देखो वीर जवानों वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी को जय हिंद। बहुत बहुत शानदार ये भजन, क्या आपने जो गीत गाया है कि वंदे मातरम, एक तरह से प्रेरणादायी भी हम सभी के लिए है और हमारे खास दर्शकों के लिए भी। प्रेरणा जी, मेरे से आपसे एक सवाल है, आज प्रेरणा का ही दिन है कि एक तरफ लोगों को और प्रेरित किया जाए कि कैसे देशभक्ति गीतों के साथ
अपने अंदर देशभक्ति भी जगाएं, साथ में आगे बढ़ते जाएं, मिलकर चलें। लेकिन क्या कुछ वो चीज़ है जो देशभक्ति अंदर कनेक्ट करती है? आप गाते भी हैं बहुत सारे, आपने जो गाने गाए हैं, तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि फिल्मी गाने भी हैं आप गाते हो या फिर देशभक्ति के भी गाते हो या भजन भी गाते हैं, तो क्या कुछ वो चीज़ है जो हमें कनेक्ट करती है देशभक्ति के प्रति? सबसे पहले तो संगीत एक ऐसी चीज है जो जिसके लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती। एंड हमारा जो द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट वी हैव, द भारतीय म्यूजिक दैट वी हैव, वो इतना ज्यादा हमारे जमीन से कनेक्टेड है, इतना ज्यादा हमारे जमीन से बेसिकली बहुत ही कनेक्टेड है। एंड हमारे जो लिरिक्स हैं, हमारे जो प्यारे प्यारे बोल हैं, वो हमें बिल्कुल कनेक्ट करते। जैसे मैं बहुत साल अब्रॉड में रही हूँ एंड जब भी वहाँ पे 26 जैन होता या 15 अगस्त होता, तो म्यूजिक ही एक ऐसा जरिया था जो हमें हमारे कंट्री से एकदम जोड़ के रखता था। तो बेसिकली म्यूजिक हो, आर्ट हो, बहुत मतलब उस हिसाब से हमें बहुत जोड़े रखती है। जरूर प्रेरणा जी, और आपने जो म्यूजिक की बात की कि संगीत बहुत प्रेरणा स्रोत होता है, कि वो लोगों को आकर्षित भी करता है देशभक्ति की तरफ, तो एक ऐसे ही एक खास संगीतमय देशभक्ति गीत से आप यहाँ समा बांध दीजिए। सुनाई नहीं दिया। एक ऐसे ही खास देशभक्ति गीत मैं चाहूंगा आप यहाँ पर भी गाएं। देशभक्ति गीत तो वैसे बहुत हैं, बट मैं चाहूंगी जो हमारे चिंतन जी हैं वो हमारे लिए कुछ गा दीजिए आप। बहुत ही प्यारा गाते हैं आप। चलिए, आपकी पेशकश चिंतन जी से। चिंतन जी, आपकी तरफ ही है सब कुछ, अब तो माहौल बेहतरीन भी बनाना है, तो एक ऐसे ही खास सुरमई शाम जो इस वक्त अभी बन रही है, तो एक देशभक्ति गीत यहाँ पर लगेगा। प्रेरणा जी ने भी आपको प्रेरित कर दिया। प्रेरणा जी के नाम में ही प्रेरणा है, और वो बहुत ही, हम जनरली क्या है कि हम आर्टिस्ट लोग जो होते हैं, हम कलाकार जो होते हैं, वो दिल से बहुत प्योर होते हैं, और इसलिए उनने एक अपने प्योर मन से, एक निश्चल मन से मुझसे कहा है। तो मैं एक, वो हमारे प्रेरणा जी को भी आता होगा ये गीत, और सभी गीत उनको आते हैं, उनकी बहुत आवाज अच्छी है, और मैं उनको भी आज गणतंत्र दिवस के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। हम सभी, आप सभी को दूंगा, और मैं गाऊंगा उदित नारायण जी का बड़ा अच्छा गीत है, हम सब मिलके गाएं। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आए, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। I salute to my country, India, proud to be Indian. जय हिंद। बहुत शानदार। ऐसा देश है मेरा, और कैसा देश है मेरा, बार बार ये सवाल उठता है, लेकिन मन में ये संतोष कि ऐसा देश है मेरा जहां इतनी विविधता है, उसके बावजूद यहाँ रहने में अच्छा लगता है। दूसरे देश के लोग आकर्षित होते हैं भारत की तरफ, भारत में रहने के लिए। और आज का ये माहौल बदला है। 75वां गणतंत्र दिवस देश मना रहा है। बहुत सारी चीजें 75 सालों में देखी हैं। संविधान को लेकर बार बार बात उठती है कि संविधान पर ही पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है। तो ऐसे में चिंतन जी, एक और महत्वपूर्ण चीज है कि आखिर क्या वो चीजें रही हैं देश के अंदर अब तक जो कनेक्ट करते आई हैं और प्रेरित करती है कि नहीं, दूसरे देशों के अंदर वो देशभक्ति नहीं देखी जाती जो भारत देश के अंदर देखी जाती है। क्या एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि भारत को हम अपनी माँ बोलते हैं और दूसरे देशों में अपनी धरती के लिए, अपने देश के लिए माँ शब्द का प्रयोग नहीं होता? यही सबसे बड़ा कारण है। आपके सवाल में ही आपने अपना एक जवाब दिया है कि हमारे देश के अंदर, हमारा चाहे हम रामायण के वक्त का काल देखें, चाहे महाभारत के वक्त का काल देखें, चाहे बुद्ध, महावीर और हमारे जो भी बड़े बड़े हमारे शख्सियत हुई हैं, हमारे साधु संत हुए हैं, हमारे भगवान हुए हैं, दिव्य आत्माएं हुई हैं, उन्होंने हमेशा ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर हमारे माता पिता को रखा। और माता पिता से बढ़कर मेरे ख्याल से
इस सृष्टि में कोई नहीं है जिनके कारण आज हमारा जन्म होता है। उसी प्रकार से हमारी जननी, हमारी जन्मभूमि हमारी लिए वंदनीय है। चाहे वो हमारी भारत माँ हो, चाहे हमने अलग अलग शहर में अपना जन्म लिया हो, तो अगर हमने अपनी माँ की वंदना करी है तो वो अपने आप में विश्व गुरु हो ही जाना है। विविधता में एकता है। इतनी सारी भाषाएं हैं, मातृभाषाएं हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतने अलग अलग प्रांत हैं, इतने अलग अलग दिशाएं हैं, इतने अलग अलग शहर हैं, लेकिन उसके बाद में भी एक सूत्र में जो बांध के रखता है वो है हमारी भारत माँ का आंचल। तो मैं यही कहना चाहूंगा इसके साथ में हमारी पूरी दुनिया को, हमारे भारतवर्ष की तरफ से कि सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। अरे सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। ओ हिंदुस्तानी हमने कहा है, तुम भी कहो। अरे हमने कहा जो तुम भी सुनो। So we are like proud to be the Indians, और हम विश्व गुरु की राह पे बढ़ते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, ऐसी भोर आएगी, ऐसी सुबह आएगी जब पूरी दुनिया पर एकमात्र देश राज्य करेगा, और वो है हमारा भारत। बिल्कुल। और अब आपके कहने से एक तरफ जहां प्रेरणा जी ने भी सुर छेड़ दिया है, प्रेरणा जी अब आपने भी कुछ ना कुछ तो सुन ही लिया होगा। आपने चिंतन जी को प्रेरित किया, उन्होंने गाया, बहुत शानदार तरीके से लोगों को प्रेरित किया, दर्शक हमारे खुश है, तो ऐसे ही एक और कुछ ना कुछ तो आपको गाना पड़ेगा। प्रेरणा जी, आप विदेशी कल्चर में भी रहे, इंडिया में भी रहे, तो क्या कुछ वो चीज़ खास रही है भारत के अंदर जो आकर्षित करती है देशभक्ति के लिए हमारे अंदर, वो भी बताइए। और एक सुरमय गीत के साथ मैं चाहूँगा। सबसे पहले तो जो चीज इंडिया की तरफ तो आकर्षित, अगर मैं कुछ कहूँ तो मैं एक चीज नहीं कह सकती हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे सबसे पहले तो हमारा कल्चर, एंड जो हमारा कल्चर है वो इतना वास्ट है कि मतलब हमें वो सारी चीजें अब्रॉड में कभी नहीं मिलती है। एंड प्लस दूसरी चीज है जो हमारा जो आर्ट है, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो क्लोथिंग क्यों ना हो, चाहे वो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो हमारे इंडिया में हमारे इट्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द इंडियन पीपल। एंड यहाँ के जो लोग हैं वो इतने डाउन टू अर्थ हैं। मतलब कभी हमें ऐसा लगा नहीं, मुझे तो और मेरे परिवार को, मुझे भी कभी ऐसा लगा नहीं कि उन्होंने कभी हमें ऐसा महसूस नहीं करवाया है कि हम कहीं बाहर से आए हैं। स्पेशली हमारी जो सिंगिंग इंडस्ट्री है या हमारे जितने भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पे बहुत ही वेलकमिंग है, बहुत ही प्यार से बात करते हैं, बहुत ही वेलकमिंग है, उनका कल्चर बहुत प्यारा है। और स्पेशली यहाँ का जो खाना है, फूड एंड एवरीथिंग, इट्स वंडरफुल। एंड क्या ही और मैं क्या ही बोल सकती हूँ, आई मीन सबको पता है ये इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड इट हैज अमेजिंग कल्चर। बिल्कुल। तो ऐसे में अब जो कल्चर है, यहाँ की संस्कृति वही खास है, वही आकर्षित करती है। तो अभी आपने बहुत सारे लोगों को सुना भी होगा, देशभक्ति गीत भी आप लगातार सुनते होंगे भारत के अंदर, तो कोई ऐसा और खास गीत जो एक तरफ बहुत आकर्षित करता हो, कल्चर की तरफ भी, संस्कृति की तरफ भी? अभी रिसेंटली आई मीन मेरा अपना खुद का स्टूडियो है, हमारे बिजनेस पार्टनर है मिस्टर पंकज शाह, तो उनके साथ स्टूडियो ओपन हुआ है हमारे मुलुंड वेस्ट में, मुंबई में। तो वहाँ पर हमने अभी रिसेंटली राम मंदिर को लेके हमने गाना तैयार किया हुआ है, एंड जो अब हमारे प्लेटफॉर्म पे रिलीज भी हो चुका है। तो मैं उसका सिर्फ 2 लाइन जरूर गाना, जरूर जरूर जरूर। सपना बरसों का पूरा हुआ है, मंदिर जहाँ होना था वही बना है, मन के अंधेरों का रावण जला है, जहाँ मेरे राम अयोध्या वहाँ है, अयोध्या वहाँ है। ये बहुत ही प्यारा गाना है, सुंदर, एक कहा जाए कि बहुत सुंदर इसके जो बोल है आपने। सब बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अयोध्या आयो, अयोध्या में राम, बहुत आयो अयोध्या में राम, आयो अयोध्या में राम। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कल्चर जिससे मैं तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुई हूँ। स्पेशली हमारा जो स्पिरिचुअल कल्चर है वो भी बहुत प्यारा है। When it comes to prayers, it comes to yoga, it comes to food, it comes to art, it comes to संगीत for sure.
एंड बहुत सारा सपोर्ट मिला है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि 26 जैन को सारे इंडियंस जो हैं हम कितनी खुशियों से मनाते हैं ये दिवस। एंड हम अपने सिटीजन्स को रिमाइंड करवाना चाहेंगे कि 26 जैन बहुत ही डिफिकल्ट दिन रहा है हमारे सोल्जर्स के लिए जिन्होंने अपनी जान दी है टू गेट अस टू दिस डे। एंड आई वुड रिक्वेस्ट जितने भी हमारे यंग जनरेशन के जितने भी हमारे लोग हैं तो उनको मैं ये एक मैसेज पहुंचाना चाहूंगी कि कभी कभी हम अपना वी फॉरगेट समटाइम्स दैट वी आर इंडियन। हम बाहर का कल्चर का इतना ज्यादा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और जितने बाहर के जो लोग हैं वो हमारा कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। जरूर एक बहुत बड़ी बात प्रेरणा जी मैं रोकना चाहूंगा आपको यहाँ पर। बहुत बड़ी चीज जो आपने कही कल्चर संस्कृति को लेकर कि वही हमारा एक जो कहा जाए कि राममय माहौल से हमारी कोशिश भी वही थी कि कैसे लोगों को अपनी संस्कृति की तरफ जोड़ा जाए। लोग हमें अडॉप्ट कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति हमारे ऊपर हावी हो रही है। चिंतन जी वही मेरा आपसे सवाल भी है कि एक तरफ पश्चिमी संस्कृति को कैसे हटाया जाए, उसके लिए तो लगातार कोशिश की जा रही कि अपने कल्चर को बूस्ट करें, लोग हमें स्वीकार करें, दूसरे देश हमें, हमारे एक तरफ कहा जाए कि दूसरे देश हमारी पीछे पीछे चलें। ये कोशिश तभी होगी जब हम दूसरे कल्चर को छोड़ें। तो ऐसी को लेकर चिंतन जी एक खास गीत, क्योंकि राममय माहौल है उससे अब हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, वो माहौल सदा बना रहेगा। लेकिन आज देशभक्ति का एक खास दिन है, इसी के साथ कुछ ऐसा खास मिला जुला। हाँ, मैं बहुत अच्छी बात प्रेरणा जी ने अभी कही और आपने भी उस बात को आगे लिया है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो कोशिशें जो अब देश के बिहाफ से पूरी दुनिया में होती जा रही है, मैं आपको ये कहूँ कि अभी आजकल जो है दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति और राष्ट्र नेता आज के समय में अभिवादन करते वक्त हमारे देश के नेताओं और हमारे देश के बड़े बड़े प्रतिनिधित्व जो प्रतिनिधि कर रहे हैं उनको जय श्री राम बोलते हैं या जय जिनेंद्र बोलते हैं। तो ये चीजें चालू हो गई धीरे धीरे और कहीं ना कहीं ये रामलला का जो आज प्रतिष्ठा हुई है अभी 22 तारीख को, इससे बहुत बड़ा बिल्कुल चिंतन जी, तो वो अडॉप्ट कर रहे हैं। आज का युवा भी आगे बढ़कर सामने आया है और वो हमारे कल्चर को जो कहा जाए कि संस्कृति अति प्राचीन जो है उससे अब अडॉप्ट कर रहा है, समझ रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने बहुत बड़ा इतिहास रचा है। तो एक ऐसे ही सुंदर देशभक्ति गीत मैं चाहूंगा आप इस वक्त प्रेरित करने के लिए सुनाएं चिंतन जी, क्योंकि आज का एक खास दिन 26 जनवरी 75वां गणतंत्र दिवस और हमारा समय भी समाप्ति की ओर है। तो ऐसे ही एक खास देशभक्ति गीत मैं आपसे चाहूंगा। जी हाँ, तो देश में आखिरी कुछ हमारे इंटरव्यू का टाइम रह गया है और मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा और हमारी प्रेरणा मैडम को भी, उनकी आवाज बहुत सुरीली है और राम मंदिर वाला भजन तो बहुत ही मन में घर कर गया। और मैं यही कुछ पंक्तियां कि हमारे जवानों के लिए, संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो है, क्या बात है। इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, सब झूमे डोले बस्ती में। बहुत शानदार। देश है वीर जवानों का, भारत माता की जय। जय। ठीक चिंतन जी, बहुत शानदार ये आपने जो प्रस्तुति दी इस वक्त हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया चिंतन जी आपका और प्रेरणा जी आपका भी प्रेरित करने के लिए हमारे दर्शकों को आज के इस खास दिन के लिए। बहुत शुक्रिया BSTV से जुड़ने के लिए आप दोनों का, प्रेरणा जी, चिंतन जी। तो एक तरफ हमारी इस खास पेशकश में कोशिश थी कि कैसे 26 जनवरी 75वां गणतंत्र दिवस जो पूरा देश मना रहा है उसमें आपको भी और सराबोर करें आज के इस खास दिन में कि कैसे देशभक्ति का एक खास दिन ऐसे ही 75 साल आसानी से नहीं बीते हैं। बड़ी मेहनत और कहा जाए कि देश कहां था और कहां से आज कहां आया है। 75वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन BSTV में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए BSTV के साथ।